हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को लेकर थोड़ा सा सीरियसली होंगे, क्योंकि जो समर वेकेशन है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और स्कूल भी धीरे धीरे आपके ओपन होने वाले हैं। तो जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे वो बहुत सारा सिलेबस कवर भी कर लेंगे, साथ साथ उनके नोट्स भी बन जाएंगे। तो बच्चों, हम आज जो पढ़ने वाले हैं, अभी इससे पहले हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किए, उन तीनों के न्यूमेरिकल्स भी किए। 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है उसको हमको पढ़ना था, बट यहाँ पर अभी उससे पहले कुछ टॉपिक्स को आपको क्लियर करना होगा, तभी जाके उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, हम बात क्या करेंगे आप यहाँ पर ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की। तो बच्चों, ऑस्मोसिस क्या होता है? तो द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब मैं यदि बात करूं, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे, किसके सॉल्यूटेड सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ यदि मूव हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, क्या है, ये सॉल्वेंट है। तो बच्चों, सॉल्वेंट लिया हमने और इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ रेजिन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? रेजिन, है ना। रेजिन अपन देख लेते हैं, रेजिन। अभी कुछ रेजिन है, तो बच्चों रेजिन मीन्स होता है किशमिश। क्या है यहाँ पर? किशमिश। और ये सॉल्वेंट है। तो बच्चों, सॉल्वेंट जो होता है वो कैसा होता है? ये होता है लो कंसंट्रेट। कैसा होता है? लो कंसंट्रेट होता है। और रेजिन के अंदर जो लिक्विड होता है वो हाई कंसंट्रेट होता है। कैसा होता है? हाई। तो मैं बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ क्लियरली कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो लो कंसंट्रेट, यानी कि लो कंसंट्रेट से हाई कंसंट्रेट की तरफ जब जाएंगे तो क्या होने वाला है कि रेजिन स्वेल हो जाएगी, यानी कि जो किशमिश रहेगी फूल जाएगी। तो किशमिश फूल रही है, तो कौन सी प्रोसेस हो रहा है ऐसा? ये हो रहा है आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस से। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत लो कंसंट्रेट होते हैं और वो हाई कंसंट्रेट की तरफ जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो रेजिन रहेगी, तो रेजिन में ऐसा तो नहीं कि आपने किशमिश यानी कि किशमिश पानी में डाला और डायरेक्टली किशमिश फूल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे मतलब स्लो करके वो स्वेल होने लगेगा, फूलने लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक परम्बियल होता है। क्या होता है? परम्बियल, यानी कि झिल्ली होती है, इस टाइप की झिल्ली होती है। यदि हम ध्यान से उसमें जूमिंग करके जब भी देखते हैं तो इस टाइप की झिल्ली होती है, जिसको हम बोलते हैं सेमी परम्बियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परम्बियल मेम्ब्रेन। बच्चों, यहाँ पर सेमी परम्बियल मेम्ब्रेन होगी, उसी की हेल्प से जो सॉल्वेंट होगा वो रेजिन के अंदर इन होने लग जाएगा, धीरे धीरे वो स्वेल होने लग जाएगी रेजिन। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। ऑस्मोसिस बोल दीजिए या ऑस्मोसिस बोल दीजिए ना, दोनों तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, इसका हिंदी नेम यदि बात करते हैं इसको परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण प्रोसेस। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट में यदि कर दूं, जैसे यहाँ पर हम क्या ले लें, कोई हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर NaCl का एक सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया? NaCl का। या एक काम करते हैं, इसको हटाइए आप और इजी एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डेली रूटीन में आपने जो आपके घर पे देखा होगा गैस सिलेंडर, तो उस गैस सिलेंडर को जब आप ऑन करते हैं तो गैस रिलीज होने लगती है। गैस रिलीज होने लगती है यानी कि बाहर की तरफ आती है। तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है? लो कंसंट्रेट होता है ना। बट जो उस गैस सिलेंडर के इनसाइड अंदर की तरफ जो गैस होती है वो हाईली कंसंट्रेट होती है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो हाई कंसंट्रेट से पार्टिकल लो कंसंट्रेट की तरफ आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन, है ना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम सिंपल सा जब मतलब भगवान के सामने हम जब प्रार्थनाएं प्रे करते हैं तो वहां पर क्या होती है, अगरबत्ती हम लगाते हैं। तो अगरबत्ती को आप ध्यान से देखना, तो वहां पर क्या होगा कि अगरबत्ती के ऊपर ब्लैक एक मटेरियल लगा होगा, तो वो जब जलता है तो उसमें स्मोक निकलता है, वो स्मोक एटमॉस्फेयर में फैलने लग जाता है। तो वहां पर भी जो प्रोसेस हो रही है वो हाई कंसंट्रेट होता है, यानी कि बिल्कुल कंसंट्रेट होता है वो पार्ट, जो उसके अंदर उसके ऊपर जो मटेरियल लगा रहता है वो जब एटमॉस्फेयर में फैलने लगता है
तो लो कंसंट्रेट होता है एटमॉस्फेयर हमारा, है ना। तो यानी कि अगरबत्ती जब जल जाती है तो वो भी क्या होता है, लो हाई कंसंट्रेट से लो कंसंट्रेट की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना। तो बच्चों आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इसमें लो से हाई की तरफ जाना है, इसमें हाई से लो की तरफ जाना है, ओके। बट यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्टली यदि गैस सिलेंडर को ऑन किया तो कोई मेम्ब्रेन लगा क्या, उसमें कोई झिल्ली लगी हुई है, नहीं लगा हुआ है। ना ही जब हम अगरबत्ती को जला रहे हैं तो कोई मेम्ब्रेन यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होने लग जाएगी। तो पहला डिफरेंस तो देखिए आप, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है टेक्स प्लेस ओनली इन सॉल्यूशन, केवल इस सॉल्यूशन में ही पाई जाती है। कौन? ऑस्मोसिस। क्योंकि इसी के बाद हम ऑस्मोसिस जो आपको प्रेशर यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तो इसी के बारे में पढ़ने वाले, बस इसमें ऑस्मोसिस प्रेशर वर्ड यूज हो जाएगा। तो इसलिए ये सॉल्यूशन चैप्टर का नाम हमारा सॉल्यूशन है, तो इसी से चीजें रिलेटिव क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है सेकेंड में। ये वैसे बायो में भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर यदि डिफ्यूजन की हम बात करें तो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन बोथ गैसेस एंड लिक्विड, यानी कि गैस में और लिक्विड दोनों चीजों में ही पाया जाएगा, ओके। फिर बात हम करते हैं इट्स रिक्वायर्स ए सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको कि किस प्रकार से जो हम वाटर के अंदर जैसे हमने रेजिन को रखा था तो रेजिन स्वेल होने लग गई थी, वहां पर सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन का यूज हो रहा था, ओके बच्चों। तो यहाँ पर सेमी पेरेम्बियल मेम्ब्रेन का यूज होता है, बट यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता है ना। वैसे मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिखा, अभी जब आप मैं वीडियो जब खत्म होगा उसके बाद जो डिफरेंस लिखा रहेगा वो आपको वहां से नोट बना लेना है ना, यहाँ से आप नहीं लिखना आपको। तो इसमें किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता है। अब बच्चों एक और चीज आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेमी पेरेम्बियल मेम्ब्रेन, पेरेम्बियल मेम्ब्रेन एंड नॉन पेरेम्बियल मेम्ब्रेन। मतलब 3 टाइप की मेम्ब्रेन होती है, तो उनका थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों पहला होता है आपका एक, तो मैं मतलब ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं आपको, इनके ऐसे कैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो हमारे पास कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आपकी सेमी, है ना, सेमी पेरेम्बियल मेम्ब्रेन। बेटा शॉर्टकट लिख देते थोड़ा सा, है ना। सेमी एक होता है आपका है ना पेरेम्बियल मेम्ब्रेन, और एक होता है नॉन, है ना, नॉन पेरेमिएबल मेम्ब्रेन, पेरेम्बियल मेम्ब्रेन। तो बच्चों ध्यान रखिए, जो सेमी पेरेम्बियल होता है ना, सेमी पेरेम्बियल, इसमें बोला था हमने पेरेम्बियल मेम्ब्रेन, कौन सा, सेमी पेरेम्बियल मेम्ब्रेन यूज हो रहा था। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें होती है सॉल्यूशन के अंदर, एक होता है हमारे पास सोल्यूट होता है और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट। तो बच्चों जो मेम्ब्रेन केवल और सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने अंदर से मूव करने दें उसको हम बोलते हैं सेमी पेरेम्बियल मेम्ब्रेन, है ना। पेरेमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो सोल्यूट के पार्टिकल को मूव नहीं करने देगी, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव होंगे। और पेरेम्बियल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को अपने अंदर से मूव करने दें, है ना। और एक होगा नॉन पेरेम्बियल मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये क्या होगा कि ये ना तो सोल्यूट के पार्टिकल को अपने अंदर से मूव करने देगी ना सॉल्वेंट को। बस इतना सा आपको ध्यान रख लेना है, जो कि थ्योरी में आपको मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है कि इसमें क्या होगा कि लो कंसंट्रेट से हाई कंसंट्रेट, है ना। मैंने बोला था कि इसमें जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो लो कंसंट्रेट से हाई कंसंट्रेट की तरफ मूव करते हैं। मैंने सॉल्वेंट पार्टिकल क्यों बोला था, क्योंकि इसमें केवल यहाँ पर सेमी पेरेम्बियल मेम्ब्रेन यूज हो रही है। तो सेमी पेरेम्बियल मेम्ब्रेन का यूज मतलब क्या होता है, केवल वो सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने अंदर से मूव करने देती है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस में केवल और केवल क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल ही क्या करते हैं, लो कंसंट्रेट से हाई कंसंट्रेट की तरफ मूव करते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हाई कंसंट्रेट से लो कंसंट्रेट, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हाई कंसंट्रेट से लो कंसंट्रेट की तरफ मूव करेंगे। अगला डिफरेंस क्या है यहाँ पर, इसमें एक एग्जांपल हमने लिया है कि इसमें रेजिन प्लेस्ड इन वाटर स्वेल, जब पानी में किशमिश को रखा जाता है तो फूल जाती है। और इसमें सिंपल सा एग्जांपल लिया, गैस रिलीज फ्रॉम द गैस सिलेंडर। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों हमने क्या है, इजी वे में इसको समझा है, इनके डिफरेंस को समझ लिया है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं इस वीडियो संबंधित मैं आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। इसके बाद हम ऑस्मोसिस प्रेशर पढ़ेंगे, उससे रिलेटिव फिर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और कुछ डिफरेंस भी इसमें है। फिर इसके बाद ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। तो 2 से 3 वीडियो और इसमें आने वाले हैं। तो बच्चों इनको ध्यान से देख ले आप। जिन बच्चों ने अभी शुरुआत की है पढ़ने की, वो बच्चे शुरू से सारे के सारे वीडियो नोट्स आप बनाते जाएं, साथ साथ
इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और जो भी डाउट्स आपको आते हैं, आप चैनल पे जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसका सोल्यूशन हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।